घर वालों को रोता बिलखता छोड़कर जनाजे की चारपाई में मैयत को डाला गया। मैयत को कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा है। रिश्तेदार मैयत की चारपाई को कांधा दे रहे हैं, बेटा कांधा दे रहा है, पोता कांधा दे रहा है, भतीजा कांधा दे रहा है, भांजा कांधा दे रहा है। जो अपनी स्कॉर्पियो से, अपनी फॉर्च्यूनर से गांव-गांव, नगर-नगर घूमा करता था, आज 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के उसकी चारपाई कब्रिस्तान जा रही है। कब्रिस्तान पहुंच गया, कब्र तैयार है, कब्र में मैयत को उतारा जा रहा है। हाय हाय, जो अपने कमरे में भी कभी 0 वाट का बल्ब बंद करके अंधेरे में नहीं सोया था, आज कब्र में कोई लैंप नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कब्र में उसको डाला जा रहा है। उसमें जहरीले जानवर भी आ सकते हैं, उसमें सांप और बिच्छू भी आ सकते हैं। उस कब्र के अंदर उसको उतारा जा रहा है। कब्र में उतारा गया, बेटे की आंखों में आंसू है। बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है, मगर बेटा अपने बाप की कब्र में जाने को तैयार नहीं है। बीवी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। 4 महीना 10 दिन तक बीवी इद्दत गुजारेगी। शौहर का जनाजा जा रहा है, बीवी बहुत रो रही है, मगर बीवी ये नहीं कह सकती, ओ लोगों मेरे शौहर के साथ मुझे भी कब्र में लेके चले जाओ। वहां न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न दौलत काम आएगी। वहां आपका ईमान काम आएगा, वहां आपका अमल काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इंसान को मौत आती है, 3 चीजें उसके पीछे पीछे जाती हैं। माल जाता है, औलाद जाता है, औलाद जाती है, अमल जाता है। मरते ही माल अपना रिश्ता तोड़ देता है। जैसे ही सांस की डोर थम गई, जैसे ही दिल की धड़कन रुक गई, माल ने रिश्ता तोड़ दिया, माल दूसरों का हो गया। औलाद कब्र तक साथ देती है, लेकिन कब्र में मिट्टी डालने के बाद औलाद भी चली जाती है। अब कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे और आपसे सवाल करेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, उस कब्र की तारीकी में इन 3 सवालों का जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा, खुद ही देना। मेरे नौजवानों, ये हीरोगिरी छोड़ दो, ये सड़कों पर तमाशे लगाना छोड़ दो, ये लड़कियों को छेड़ना छोड़ दो, ये बेगैरती और बेहयाई छोड़ दो। कब्र में आपको आपकी नेकियां काम आएगी और आपके गुनाह सजा का सबब बनेंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान कहता है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। ये दुनिया देखने में बहुत बड़ी लग रही है, मगर आखिरत में दुनिया की कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह के नबी उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी को लाया जाएगा क़यामत के दिन, यूता बिअना बिअहली दुनिया, वो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहने वाला होगा। पूरे पानी डोल में उससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, उससे ज्यादा किसी के घर में दौलत नहीं होगी, उसके घर में 4 व्हीलर की कमी नहीं, उसकी औलाद भी बहुत खूबसूरत, उसके लड़के लड़कियां भी बहुत खूबसूरत, उसका मकान भी बहुत शानदार। न दौलत की कमी, न ताकत की कमी, न हुस्न जमाल की कमी, बहुत ऐशो आराम से रहता था। लेकिन अल्लाह की अदालत में वो जहन्नम में जाने वाला था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस इंसान को लाया जाएगा, फयुस्लबु सबगतन फिन्नार, और एक पल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। मैं तो बनारस का, हमारे यहाँ कपड़े का काम होता है, ये जो हम कपड़ा पहनते हैं, इसमें जो एक एक धागा होता है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने अपनी आंखों से, हमारे घर का कारोबार है, हमारे बाप दादा ये काम करते चले। ये जो कपड़े का धागा होता है ना, उसको डाई करते हैं, कलर करते हैं। तो पानी को पहले खौलाते हैं, और पानी जब बिल्कुल खौलने लगता है, उसमें कलर डालता है, और उसमें बहुत सारा केमिकल भी डालता है।
और उसके बाद धागे को जब डालते हैं, अच्छा धागे को कलर करने की बड़ी स्टाइल होती है। एक ही दुपट्टे में 3-3, 4-4 कलर कैसे आ जाता है, वो भी कलर करने की, डाई करने की एक तरकीब होती है। तो जो कलर करते हैं कपड़े को या धागे को, कभी आपने देखा होगा दुकान वगैरह पर कि वो बर्तन में पानी गर्म करते हैं और कपड़े को डाल करके फौरन निकाल लेते हैं। फौरन क्यों निकाल लेते? ताकि कलर ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा गहरा ना हो जाए। जितना कलर हमें चाहिए उतना ही कलर हमको मिलना चाहिए। अल्लाह के नबी के अल्फाज पर गौर करो। एक आदमी दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहता था, न पैसे की कमी, न खाने पीने की कमी, न दौलत की कमी, न मकान की कमी, न सवारी की कमी। उस इंसान को एक पल के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। जिस तरीके से कपड़े की रंगाई करने वाला कपड़े को बर्तन में डाल करके निकाल लेता है, धागे को डाल करके निकाल लेता है, अल्लाह ताला जहन्नम में डाल करके एक पल के लिए निकालेगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, हल रअयत खैरन कत्तु हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे, क्या कभी तूने कोई भलाई देखी? क्या कभी तूने कोई नेमत देखी? क्या कभी तूने कोई सुख देखा? क्या कभी तूने कोई खुशी देखी? क्या कभी तूने कोई ऐशो आराम देखा? सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारने वाला वो इंसान कहेगा, मा रअयतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह, मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा, मैंने कभी कोई ऐशो आराम नहीं देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक, मैं मिनट भी नहीं कह सकता, मैं सेकंड भी नहीं कह सकता, एक सेकंड का भी कितना हिस्सा था मैं नहीं जानता। एक पल के लिए जहन्नम में डालने के बाद इंसान दुनिया का सारा सुख चैन भूल जाए। होटल में खाना बचा हुआ है, जिसको जरूरत है, भूख लगी है, 50 रुपया में पेट भर के खाना है, जिसको जरूरत है वो जाके खा ले। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की क्या औकात है। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दिन सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक मरी हुई बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था। आपने सहाबा से कहा, छोटे छोटे कान वाला बकरी का बच्चा था, मरा हुआ बच्चा था। आपने फरमाया कि कौन इस बकरी के मरे हुए बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये तो वैसे भी छोटे छोटे काम वाला ऐबदार है और मरा हुआ है, 1 दिरहम की आप बात करते हैं, अगर इसको कोई फ्री में देगा तो भी हम खरीदने को तैयार। क्या जवाब दिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों। आपने फरमाया, लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐ मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा ये दुनिया अल्लाह की नजर में हकीर है। अल्लाह की नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे की जो वैल्यू तुम्हारी नजर में, उससे ज्यादा वैल्यू दुनिया की अल्लाह की नजर में। और हम आप दुनिया के लिए मरे जा रहे हैं। हाय दुनिया, हाय दुनिया, दुनिया की औरत, दुनिया की दौलत, दुनिया की ताकत, दुनिया का नशा, दुनिया हमको बर्बाद की हुई है। हजरत उमर के पोते को देखो, सालिम बिन अब्दुल्लाह नाम था, हरम में तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। उस दौर का बादशाह जिसका नाम हिशाम बिन अब्दुल मलिक था, उसने देखा बहुत भीड़ लगी है, लोग मुसाफा कर रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। पूछा कौन है? कहा हजरत उमर के पोते हैं सालिम बिन अब्दुल्लाह। हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी करीब आया, उसने मुसाफा किया, सलाम किया, कहा ऐ सालिम बिन अब्दुल्लाह, ऐ हजरत उमर के पोते, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक हूं। ऐ सालिम, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। सालिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खाने काबा के पास खड़ा हूं, अल्लाह के घर के पास खड़ा हूं। ऐ सालिम, मुझे
शर्म आती है कि अल्लाह के घर में खड़ा होकर के मैं अल्लाह के सिवा किसी और से कुछ मांगू, मैं यहाँ से कुछ नहीं मांग सकता। सालिम ने तवाफ किया, हिशाम ने भी तवाफ किया। तवाफ कंप्लीट करने के बाद जब सालिम बिन अब्दुल्ला हरम के बाहर निकले, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने उनका हाथ पकड़ा, कहा है सालिम, अब तो आप हरम के बाहर आ चुके, आप तो मस्जिद हराम के बाहर आ चुके हैं, सल्ली हाजतन, अब कोई सवाल करना हो तो मुझसे कर लो, कोई चीज मांगना हो तो मुझसे मांग लो। कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मांगू आपसे, दुनिया की कोई चीज मांगू या आखिरत की कोई चीज मांगू? कहा है सालिम, आखिरत की कोई चीज देने के काबिल तो मैं नहीं हूं, हाँ दुनिया की कोई चीज अगर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। कहा है अमीरुल मोमिनीन, मा सालतु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ अमीरुल मोमिनीन हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैंने तो दुनिया का सवाल उस जात से भी नहीं किया जो दुनिया की मालिक है, मैंने तो अल्लाह से भी दुनिया का कोई सवाल नहीं किया, मैंने दुनिया की कोई चीज अल्लाह से भी नहीं मांगी, मैं उससे क्यों दुनिया मांगू जो दुनिया का मालिक भी नहीं है, जो दुनिया का मालिक है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी है। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैं आपसे दुनिया क्यों मांगू, आप तो दुनिया के मालिक भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये हजरत उमर के पोते की सोच है, इस सालिम अब्दुल्ला की सोच। और आगे बढ़िए, हारून रशीद का दौर है। हारून रशीद के दौर में बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इब्ने सम्माक था। एक मरतबा हारून रशीद इब्ने सम्माक से मिलने के लिए आया। उस दौर के जो उलमा होते थे वो दरबारी नहीं होते थे, बादशाह की चापलूसी नहीं करते थे, बादशाह का चप्पल नहीं उठाते थे। आज आप देख लो, हुकूमत कोई फैसला करती है तो हुकूमत के जो चमचे हैं वो हुकूमत की तारीफों को कुल बातें कि बहुत अच्छा फैसला है। फैसला गलत हो सही हो इससे मतलब नहीं है, उन्हें हुकूमत के हर फैसले की तारीफ करना है। आज भी ऐसे दरबारी मुल्ला और ऐसे दरबारी उलमा को मिल जाएंगे। इब्ने सम्माक बहुत अल्लाह वाले बंदे थे। हारून रशीद मिलने के लिए आया, उन्होंने हारून रशीद को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। हारून रशीद ने कहा, इब्ने सम्माक आप इस दौर में बहुत बड़े आलिम हैं, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, मुझे कुछ समझा दीजिए, मुझे प्यार से कुछ बातें बता दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। पहला सवाल ये है, मान लीजिए आप सहरा में है, रेगिस्तान में है और बहुत शोर की आपको प्यास लगी है, इतनी तेज प्यास लगी है कि पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आपको सहरा में नजर आता है, उसके हाथ में एक कटोरा पानी है, वो कटोरा लेकर के आपके पास आता है और कहता है, ऐ हारून रशीद, मैं एक कटोरा पानी आपको देने को तैयार हूं, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझको दे दीजिए। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप अपनी जान बचाएंगे या आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचाएंगे या हुकूमत को बचा देंगे। हारून रशीद ने कहा, जान से बढ़ के कोई चीज नहीं, अगर जान जा रही है प्यास के मारे, मैं एक कटोरा पानी के लिए अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा और उससे पानी को। कहा अमीरुल मोमिनीन, पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जाकर के फंस गया, पेशाब का रास्ता बंद हो गया, पेशाब नहीं हो रहा है, आप तकलीफ से बेचैन, पेशाब की नाली जाम है, पेशाब नहीं निकल रहा है, आपको इतनी तकलीफ है कि अगर आपको पेशाब नहीं हुआ तो आप तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आता है और कहता है, हारून रशीद, मेरे पास ऐसी दवा है, मेरे पास ऐसा तरीका है,
मैं आपको वो दवा दे दूंगा, आपका पेशाब जो फंसा हुआ है, आपके बदन में जो पानी फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, मगर शर्त यह है कि आपको अपनी आधी हुकूमत मुझको देना पड़ेगा। अरे हारून रशीद, अब सच्ची बताना कि आप अपनी जान बचाएंगे या हुकूमत बचाएंगे? कहा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, जान का खतरा आ जाए, अगर पेशाब नहीं हुआ तो मेरी जान चली जाएगी, ऐसी सूरत में आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचा दूंगा। कहा आज के बाद इस हुकूमत पर कभी नाज मत कर। अय अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद, अपनी हुकूमत पर कभी नाज मत करना। आपकी हुकूमत की हैसियत एक कटोरा पानी और पेशाब के चंद कतरे से ज्यादा नहीं है, इस हुकूमत की वैल्यू से ज्यादा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जो बात हारून रशीद को इतनी समझा बुझा करके इब्न सलमान ने कही थी, कुरान ने एक लाइन में वो बात कह दी, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया दगाबाज है, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया एक दिन तुमको जरूर धोखा दे देगी। मेरे बंदो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत को बेहतर बनाओ। हम एक एक करके क़यामत की निशानी को देख रहे हैं। अब तो वो टाइम भी आ चुका है जब क़यामत की बड़ी निशानियां हमारे सामने आ जाएंगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन असीद ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि हम लोग आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, इतने में अल्लाह के नबी आए। आपने पूछा, मां कज़ा करूं, क्या बात चल रही है? सहाबा ने कहा, नज़्कुरु साअह, हम क़यामत पर बातें कर रहे हैं। ओ आईपीएल का मैच देखने वाले मेरे नौजवानों, वो अपनी चूड़ी और कंगन और ईयररिंग के बारे में बात करने वाली मेरी प्यारी माँ बहनों, वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाले मेरे नौजवानों, जरा नबी के सहाबा से सीखो। नबी के सहाबा आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? कहते हैं अल्लाह के नबी, हम क़यामत की बात कर रहे हैं। सहाबा क़यामत की बात करते हैं, हम कब क़यामत की बात करते हैं? जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, जितने लोग मैदान में फील्ड में नहीं, उससे ज्यादा आपको सड़क पर चलते हुए नजर आ जाएंगे। नौजवान लड़के लड़कियों के, औरतों के पंडाल के पास आपको नजर आ जाएंगे, लड़कियां दुकानों पर आपको नजर आ जाएंगी, लोग चलते फिरते नजर आ जाएंगे। आज दीन की बातों को लोग सुनना नहीं चाहते, आज क़यामत की बातों को लोग सुनना नहीं चाहते। मेरे प्यारे साथी, सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, हम क़यामत की बात करते हैं। आपने फरमाया, इन्नहा लम तकुम हत्ता तरौ अशराया। ऐ मेरे सहाबा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियों को न देख लो। अद्दुखान, क़यामत की बहुत बड़ी निशानी होगी, आसमान में धुआं नजर आएगा, बहुत बड़ा धुआं नजर आएगा। ईमान वाले उस धुएं की वजह से जुकाम का शिकार हो जाएंगे, और जो काफिर होंगे, जो मुनाफिक होंगे, वो धुआं उनकी नाक में जाकर के उनको जान से मार देगा। क़यामत के पहले वो धुआं आएगा। वद्दज्जाल, और काना दज्जाल आएगा, जो एक इंसान होगा, लंबा चौड़ा होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, एक आंख का काना होगा, माथे पर काफारा लिखा होगा, मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। उसको अल्लाह ताला बहुत ताकत और बहुत पावर देगा, वो लोगों को मौत भी देगा, वो मरने के बाद लोगों को जिंदा भी कर देगा। उसके पास नकली जन्नत भी होगी, नकली जहन्नम भी होगी। जो लोग उसके ऊपर उसकी बात मान करके उसकी जन्नत में जाएंगे, वो हकीकत में जहन्नम में जाएंगे, और जो उसकी जहन्नम में जाएंगे, वो हकीकत में जन्नत में जाएंगे। बहुत बड़ा फितना सुन्नत का दज्जाल। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से। अल्लाह के नबी ने कहा, क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल। वद्दाब्बा,
और क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी ये होगी, जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। वतुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और क़यामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, कोई तौबा करे उसकी तौबा अल्लाह क्या कबूल नहीं की जाएगी, कोई कलमा पढ़े उसका कलमा अल्लाह क्या नहीं माना जाएगा, कोई ईमान ले आए उसके ईमान लाने से उसको कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन सूरज पश्चिम की तरफ से। वनुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम जमीन पर नाजिल होंगे, उतरेंगे। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। क़यामत के पहले वो आएंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर वो दो फरिश्तों के ऊपर अपने उनके कंधे पर अपना हाथ रख करके जमीन पर उतरेंगे। तकरीबन 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, सूअर को खत्म कर देंगे, यहूद और नसारा से डायरेक्ट जंग करेंगे, या तो इस्लाम लाओ या जंग करो। उनके दौर में बहुत अमन शांति होगी। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, वो भी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेंगे मुसलमान इमाम के पीछे, उम्मत मुहम्मदिया के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे, वो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे। ईसा इब्न मरियम क़यामत के पहले नाज़िल होंगे हमारे। व याजूज व माजूज, और दो फसादी कौमें जिनको याजूज और माजूज कहा जाता है, जिनको हज़रत ज़ुल्करनैन ने बहुत बड़ा डैम बना करके उनको रोक दिया है। क़यामत के पहले वो डैम तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और बहुत फसाद जमीन में मचाएंगे, बहुत फसाद मचाएंगे। आसमान में तीर चलाएंगे और वो तीर खून आलूद होकर के वापस गिरेगा। वो बहुत बड़े बड़े नदियों का पानी अकेले पी जाएंगे, बहुत जुल्म सितम करेंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बद्दुआ करेंगे। आसमान से परिंदे आएंगे और कीड़े आएंगे जो उनके गर्दन पर गिरेंगे, उनकी मौत हो जाएगी, फिर उनकी बदबू से पूरी जमीन भर जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो उनकी लाश और उनका बचा खुचा जो भी डेड बॉडी होगी अल्लाह ताला उसको जमीन से उठा देगा। याजूज और माजूज ये क़यामत की बड़ी मुसीबत है। वसलासतु खुसूफिन, और 3 जगहों पर जमीन को धसाया जाएगा, एक मशरिक में यानी पूरब में, एक मगरिब में यानी पश्चिम के हिस्से में, और एक अरब की सरजमीन पर जमीन को धसाया जाएगा। व आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन, और क़यामत की आखिरी निशानी ये होगी कि आग निकलेगी जो यमन से निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँक करके मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी, यानी मुल्क शाम की तरफ लेकर के जाएगी। एक आग निकलेगी यमन से और वो आग लोगों को हाँक करके कहाँ लेके जाएगी, मैदान महशर की तरफ, यानी मुल्क शाम की तरफ लेके जाएगी। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियां अल्लाह के नबी ने हदीस में। क़यामत की और भी बहुत सारी निशानियां अल्लाह के नबी ने बयान की। जंगे तबूक का मौका था, हजरत औफ बिन मालिक कहते हैं अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के प्यारे नबी एक चमड़े के खेमे में बैठे हुए थे। आपने उंगली से इशारा करके फरमाया ओदुद सित्तन बैन यदै सा, ऐ औफ बिन मालिक क़यामत के पहले 6 निशानों को गिन लेना, 6 चीजों को गिन लेना। नंबर 1 मौती, मेरी मौत हो जाए तो समझ जाना कि क़यामत करीब आ चुकी है। नबी ने हज किया और हज करने के 2.5 महीने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को इंतकाल कर जाते हैं। सफर के आखिर में आप एक जनाजे में जाते हैं और जनाजे से जब आप वापस आते हैं हज़रत आयशा से कहते हैं आयशा मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। हज़रत आयशा कहती है कि वहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ। इतने कमजोर हो गए आप बीमारी में, आपके अंदर चलने की ताकत भी नहीं बची। आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने बीमारी के ये अय्याम हज़रत आयशा के पास गुजारना चाहता हूं। आप बार बार सवाल करते
कल मेरी बारी किसके पास है, कल मेरी बारी किसके पास है। बीवियां समझ गई, सबने कहा अल्लाह के नबी आप जिसके पास रहना चाहते हैं रह सकते, हमें कोई एतराज नहीं है। आप हजरत अली ने एक तरफ हाथ पकड़ा, हजरत अब्बास ने एक तरफ हाथ पकड़ा और सहारा दे करके आपको हुजरे आयशा में लेकर के आए और बीमारी के अय्याम आपने हुजरे आयशा गुजारे। उसी बीमारी के अय्याम जब अल्लाह का नबी बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे, एक दिन आपने सर पर पट्टी बांधी, मिंबर पर आकर के खुतबा दिया और खुतबे में आपने फरमाया इन्नी फरतुकुम अलल हौज, ऐ लोगों मैं तुमसे आगे अल्लाह के पास जाने वाला हूं और हौज़े कौसर में मेरी तुमसे मुलाकात होगी। ऐ लोगों मेरे बाद काफिर न बन जाना, एक दूसरे की गर्दन न मारने लगना, मेरे बाद एक दूसरे के दुश्मन न बन जाना। जब तक आप सेहत की हालत में रहे, मस्जिद में आते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए, आखिरी नमाज आपने जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब इशा का टाइम आया, हजरत बिलाल ने अजान दी, इकामत का टाइम आया, हजरत बिलाल आए, आपने पूछा असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है बिलाल? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया, आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए लेकिन बेहोश होकर के गिर पड़े। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ दी? नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर गुस्ल किया, फिर खड़े हुए, फिर जाने लगे, फिर बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हो गया। आप समझ गए अब जाने की ताकत नहीं है। आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है मुझे थोड़ा सा डर लगा, मुझे ऐसा लगा कि नबी बीमार है और नबी के मुसल्ले पर मेरे बाप खड़े होंगे, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैंने कहा अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए, मेरे बाप को। मैंने कहा अल्लाह के नबी इन्ना आबा बकरीन रजुल नसीफुन, मेरे अब्बा अबू बकर बड़े कमजोर दिल के हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, आप किसी और को इमाम बना दीजिए। आपने बड़े गुस्से में फरमाया कि खबरदार, अल्लाह ताला को कोई और मंजूर नहीं है, उसके रसूल को कोई और मंजूर नहीं है और ईमान वालों को कोई और मंजूर नहीं है। जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ा लें। 17 टाइम की नमाजें अल्लाह के नबी की जिंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ाई। शनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई, मस्जिद में आए, खुतबा दिया। खुतबे में आपने फरमाया ऐ लोगों, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, चॉइस दे रहा है। क्या मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा, चाहे तो तू दुनिया की दौलत ले ले, दुनिया का ऐशो आराम ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा। फख्तार मा इंदहु, तो अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया को ठुकरा करके अल्लाह के पास जाना कबूल कर लिया। अभी इतना आपने कहा था, अबू बकर सिद्दीक सारो कतार रोने लगे और कहने लगे मेरे माँ बाप आप तो कुर्बान हैं। साहबा कहते हैं हमें बड़ी हैरत हुई, अबू बकर को क्या हो गया है, ये क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी तो कॉमन बात कर रहे हैं, काम बात कर रहे हैं, ये अबू बकर को क्या हो गया, अबू बकर क्यों रो रहे हैं? बाद में पता चला कि अबू बकर हम में सबसे समझदार इंसान थे, अल्लाह के नबी किसी और के लिए अपनी बात कर रहे थे और आप ये इशारा दे रहे थे कि बहुत जल्दी आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं। उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है अपने माल के जरिए, अपनी सोबत के जरिए, तो अबू बकर ने किया है। मस्जिद में जितने लोगों के खिड़की दरवाजे हैं, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के। इतवार का दिन, इंतकाल के एक दिन पहले सारे हथियार वगैरह अपने मुसलमानों को वक्फ, आजकल वक्फ का बड़ा मसला है। आने वाले दौर में आपका कब्रिस्तान, आपकी मस्जिद, आपका मदरसा अगर कागज आपके पास मजबूत नहीं है, नाजायज कब्जा करते
इसलिए अपने कागज को बहुत मजबूत करो, अपनी तहरीर को मजबूत करो। वक्त अगर कोई चीज है तो उसको कागज के इस्तेमाल से बहुत मजबूत करो। अल्लाह के नबी ने अपना सारा हथियार, तलवार वगैरह मुसलमानों को वक्फ कर दी। आपके घर में 7 दीनार रखे थे, आपने सदका कर दिया। रात में आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, पड़ोसी से उधार मांगा गया। सोमवार का दिन आया, आपने अपने नवासे हसन हुसैन को बुलाया, उनको चूमा, उनको प्यार किया। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, बाप को तकलीफ में देखा, कहा कि वाह कर बाबा है मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लैसा अला अबी की कर्बुन बादल यौम, ऐ मेरी बच्ची आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी। सोमवार के दिन फजर का टाइम आया, मस्जिद में फजर की नमाज अदा हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई। आप बिस्तर से उठे, आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप मुस्कुराने लगे। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, नमाज की हालत में उनको महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबा इशारा करने लगे, ऐ अबू बकर पीछे चले आओ, इमाम कायनात आ चुके हैं, इमामुल अंबिया आ चुके हैं, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं, ऐ अबू बकर तुम पीछे चले आओ। हजरत अबू बकर को भी समझ में आ गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं, ऐ अबू बकर नमाज को कंटिन्यू करो, नमाज को तुम पढ़ाओ और उसके बाद आपने पर्दे को वापस बराबर। ये आखिरी दिन था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात में। जैसे जैसे चाश का टाइम चलता चला जा रहा है, दिन चलता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आप कहते हैं आयशा, मैंने खैबर में जो गोश्त खाया था उस गोश्त में जहर मिला करके मुझको दिया गया था। ऐ आयशा, मैं आज भी उस गोश्त के जहर का असर अपने अंदर महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी अकड़ियां कर जाएंगी। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई, आपने उनके कान में कोई बात बताई, वो हंसने, वो रोने लगे। फिर आपने कोई बात उनके कान में बताई, वो हंसने लगे। हजरत आयशा ने पूछा हजरत फातिमा से क्या बात है? कहा कि मेरे अब्बा का राज है, मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, बाद में हजरत आयशा ने पूछा, कहा कि अम्मी जान, जब मैं अपने अब्बा के पास आई थी, मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा था कि ऐ मेरी बेटी, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा कि ऐ मेरी बच्ची, क्या तो इस पर खुश नहीं है? अमा तरज़ीना अन तकूनी सय्यदतन निसाई अहलिल जन्नह, क्या तो इस पर खुश नहीं है कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनेगी? ये सुन करके मुझे हंसी आ गई, मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी को ये दो मैसेज। जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आपके बगल में एक कटोरे में पानी रखा हुआ था, वो पानी अपने चेहरे पर डालते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, आय अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा कहती हैं, मैं मौत की सख्ती को नापसंद करती थी, मगर जब मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर मौत की सख्तियों को देखा, मैं समझ गई कि मौत की सख्ती कोई खराब चीज नहीं है। मैं अपने नबी को मौत की सख्तियों में देख करके मेरा नजरिया बदल गया। आपने अपने दोनों हाथ और आपने कहा अल्लाह, मुझे रफीक आला के साथ मिला ले, मुझे नबियों के साथ मिला दे।
मुझे सिद्दीकीन के साथ मिला दे, मुझे शुहदा के साथ मिला दे, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। ये कहते हुए अल्लाह के प्यारे नबी की रूह आपके बदन से निकल गई और आपके दोनों हाथ जमीन पर आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह के नबी की वफात का मुख्तसर सा वाक़या जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। आपने फरमाया क़यामत के पहले 6 निशानियां होंगी, उसमें पहली निशानी मौत ही, मेरी मौत होगी, मेरा इंतकाल होगा। वो फतह बैतुल मक़दिस और बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया जाएगा। हजरत उमर के दौर में सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जो आज यहूदियों के कब्जे में है, हजरत उमर के दौर में ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। क़यामत की तीसरी निशानी आपने फरमाया व मूतानुया खुज़ुफीकुम का कुआसिल गनम। इतनी खतरनाक बीमारी आएगी जैसे भेड़ बकरी के अंदर बीमारी आती है और भेड़ बकरियां तड़प तड़प करके मर जाती है, इंसान ऐसे तड़प तड़प करके मर जाएगा। सन 18 हिजरी में मुल्क शाम में एक बीमारी फैली थी, इसको अमवास, ताउन अमवास कहा जाता है। उस बीमारी में 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम इंतकाल कर गए थे। उस बीमारी की तरफ अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि क़यामत के पहले ऐसी बीमारी आएगी। उसके बाद आपने फरमाया वस्तिफाज़तुल माल, और क़यामत के पहले माल बहुत ज्यादा फैल जाएगा, पैसा लोगों के पास बहुत ज्यादा आ जाएगा। हत्ता युतर रजुल मिअत दीनार व यज़ल्लु साक़ितन। एक इंसान को 100 दीनार दिया जाएगा तब भी नाराज रहेगा। 100 दीनार, 100 सोने के सिक्के की वैल्यू भी उसकी नजर में कुछ नहीं होगी। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन, फिर अरब के अंदर एक बहुत बड़ा फितना होगा। ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, अरब के हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। आपने अरब का नाम लिया, चूंकि आप उस वक्त जिन लोगों को बात बयान कर रहे थे वो अरब के लोग थे। आज के दौर में ये हदीस हमारे ऊपर भी लागू होती है कि ऐसा फितना आ जाएगा जो हर घर में दाखिल हो जाएगा। जैसे मोबाइल का, जैसे सोशल मीडिया का फितना। दीनदार आदमी है, दाढ़ी वाला है, नमाजी है, माथे पर सजदे का निशान है, उसके फेसबुक पर भी नंगी तस्वीर आ रही है, उसके यूट्यूब पर भी बेहुदा फोटो और वीडियो आ रहे हैं। और अब तो हमारे यूट्यूबर हज़रात की मेहरबानी है, अब तो तकरीरों के थंबनेल भी इतने गंदे और इतने नापाक बनाए जा रहे हैं कि देख करके शर्म आता है। क्या ये फितना नहीं है? तो बहुत बड़ा फितना है मेरे प्यारे साथी। कहते हैं कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, इंसान अगर जिद्दी हो तो कभी सीधा नहीं हो सकता। 1000 बार मना किया जा चुका है, उलमा मना करते हैं, मुकर्रिरीन मना करते हैं कि मत करो ये काम। अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए गंदे और गलत सलत थंबनेल मत लगाओ, मगर ये यूट्यूबर हज़ार आवाज नहीं आती। अभी इसी कटिहार का यूट्यूबर मेरी एक तकरीर पर उसने थंबनेल लगाया, मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में, कुछ वक्फ बिल के बारे में कुछ बातें बोली थी तकरीर में, उसने थंबनेल लगा दिया नीतीश कुमार का फोटो, मोदी जी का फोटो और कई नेताओं का फोटो लगा करके उसने बिल्कुल गलत मैसेज दिया मेरी तकरीर का। और बाद में इंडिया न्यूज वाले ने भी उस क्लिप को चलाया कि मौलाना भड़का रहा है। ये नहीं समझते कि इनके बनाए जाने वाले इन थंबनेल से कितनी मुसीबत में पड़ सकता है बयान करने वाला। और जब हम पाबंदी लगाते कि मत लगाओ, इन यूट्यूबरों को मत कैमरा लगाने दो, तो ये नाराज होते हैं कि साहब अल्लाह हम सबको सही समझ दे मेरे प्यारे साथियों। आज मोबाइल में इस दौर का बहुत बड़ा फितना हो चुका है। नबी ने फरमाया ऐसा फितना पैदा होगा, हर घर में दाखिल हो जाएगा। हर लड़का इस्तेमाल करेगा, हर लड़की इस्तेमाल करेगी, 70 साल का बूढ़ा इस्तेमाल करेगा, 5 साल का बच्चा इस्तेमाल करेगा। आज देखो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आपने फरमाया
कयामत की निशानी ये भी होगी, सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल असफर, तुम्हारे दरमियान और रोमियों के दरमियान सुलह होगी, फिर रोमी गद्दारी करेंगे और तुमसे लड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज लेकर के आएंगे, 12 अलग अलग झंडों वाली फौज लेकर के 12 कंट्री के लोग तुमसे लड़ने के लिए आएंगे और हर झंडे के नीचे 80,000 की फौज होगी, यानी लाखों की फौज तुमसे मुकाबला करने के लिए आएगी। अब इस हदीस का क्या मतलब है? बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं, हो सकता है आने वाले दौर में भी कोई ऐसा दौर आए जब इस तरीके से बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के खिलाफ जंग करे, हो सकता है उसकी तरफ इशारा किया गया हो। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में कयामत की अच्छी निशानी, कयामत की निशानी ये भी है कि नबी के इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। कयामत करीब आ चुकी है, जब चांद फट करके 2 टुकड़े हो चुका है। जब मक्का के काफिरों के कहने पर नबी ने उंगली से इशारा किया था और चांदनी रात का पूरा चांद 2 टुकड़े हो गया था और एक चांद का टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ नजर आया और एक टुकड़ा एक तरफ नजर आया, और हिंदुस्तान के एक राजा ने भी वो मंजर देखा था जो बाद में ईमान ले आया। इतिहास हमें यह भी बताता है कि चांद के जब 2 टुकड़े हुए तो भारत की सरजमीन से एक राजा ने देखा था, जिसका नाम राजा दीवल लिखा है मुअर्रिखीन ने, और वह सिंध का राजा था जो बाद में ईमान ले आया था। मेरे प्यारे साथियों, चांद का 2 टुकड़े होना ये भी कयामत की निशानी, कयामत की निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। जिहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। आज इल्म कैसे उठ रहा है आप देख लीजिए, मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों की कमी है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की कमी है। ना हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ना चाहते हैं, ना अच्छी सलाहियत वाले मदरसों में पढ़ाना चाहते हैं। आज ये मदरसे जो चल रहे हैं, अगर ये मदरसे भी बंद हो गए, कल कौन आपको कुरान पढ़ाएगा, कौन आपको हदीस पढ़ाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये मदरसे भी बंद हो गए, कल आपके बच्चों को, कल आपकी आने वाली नस्लों को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। आपके मरने पर कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा, आपकी बच्ची की निकाह पर कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं होगा। जाहिल लोग निकाह पढ़ाएंगे, जाहिल लोग नमाज पढ़ाएंगे, जाहिल लोग जनाजा पढ़ाएंगे। जाहिलों का दौर आज आप देख रहे हैं। अब तो माशाल्लाह एआई का दौर आ गया। आईफोन आपके पास है, उसमें एआई है। श्री बताओ ईशा की नमाज में कितनी रकात है, श्री आपको बता देगी ईशा में कितनी। सैमसंग का फोन आपके पास है, उसमें जिमिनी के नाम से एआई का ऐप है। जिमिनी बताओ वजू का तरीका क्या है, वो बता देगी जिमिनी आपको वजू का तरीका। अभी एक नया एआई टूल आया है ग्रुप के नाम से, उससे जो पूछो वो जवाब दे देता है। अब लोग कहते हैं मौलाना लोगों की हमें जरूरत नहीं है, अब तो हमें एआई से पूछे। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, यह मोबाइल जितनी तरक्की कर जाए और एआई का दौर आ जाए, तब भी आपको उलमा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एआई वही बातें बयान करेगा जो उसके डेटाबेस में डाली गई होगी। वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने ज़हानत के जरिए जवाब देगी। उसका जवाब गलत भी हो सकता है, उसका फतवा गलत भी हो सकता है। आपको उलमा की बहरहाल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें कोई मसला मालूम नहीं है तो तुम उलमा से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा, उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा। आज बिहार की सरजमीन से बड़े बड़े उलमा इंतकाल करते चले जा रहे हैं। झारखंड के बड़े आलिम थे मौलाना अब्दुल अजीज अक्कानी, इंतकाल कर गए। बिहार के, यूपी के, बंगाल के जितने बड़े बड़े उलमा जो वाकई में आलिम थे वो दुनिया से जाते चले जा रहे हैं, इंतकाल होता चला जा रहा है। अब वो लोग बच्चे जिनके पास इल्म उतना नहीं है, इतना मजबूत इल्म नहीं है, कयामत के पहले उलमा दुनिया से चले जाएंगे। हत्ता कि वो दौर आ जाएगा लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे और जाहिलों के फतवों का जवाब देंगे, और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। तो कयामत की बहुत बड़ी निशानी इल्म का उठा लिया। कयामत की निशानी ये भी होगी
बेईमान लोगों को ओहदा दिया जाएगा, कुर्सी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस साआ, ऐ मेरे सहाबा जब अमानत को बर्बाद कर दिया जाए तो क़यामत का इंतजार करना। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अमानत तो कैसे बर्बाद कर दिया जाएगा? आपने फरमाया इज़ा गुस्सिल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब जिम्मेदारी नाअहल लोगों को दे दी जाए। मदरसे का नाज़िम कौन है जो चाहिए? मस्जिद का मुतवल्ली कौन है जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है? जमात का अमीर कौन है जिसके पास ईमानदारी और दीनदारी नहीं है? आज ये जमात के, मस्जिद के, मदरसे की जिम्मेदारी और ओहदे नालायक लोगों के हाथ में भी जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये जिम्मेदारी नाअहल लोगों को दे दी जाए तो समझ जाओ ये कयामत के करीब होने की निशानी है। कयामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, गंगा उल्टी बहेगी, जो हमारे यहाँ मुहावरा बोला जाता है गंगा उल्टी बहेगी, क्या मतलब? आपने फरमाया सयाती अलन्नासी सनवातुल खत्तात, एक ऐसा दौर भी तुम्हारे ऊपर आएगा जब धोखे का साल आ जाएगा, धोखाधड़ी आ जाएगी, सच्चे को झूठा माना जाएगा, झूठे को सच्चा माना जाएगा, ईमानदार को बेईमान कहा जाएगा, बेईमान को ईमानदार कहा जाएगा। वयंतिकु फीहा रुवैबिसा, और घटिया इंसान, नालायक इंसान बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े मैटर में बातें करेगा जो घटिया और नालायक इंसान होगा। कयामत की एक निशानी बेपर्दगी और बेहयाई होगा। आपने फरमाया मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे। आज इस्राइल और फलस्तीन के हालात देखो मेरे प्यारे साथियों। आज फलस्तीन पर इस्राइल का हमला होता है और ड्रोन हमला होता है और बम बरसाए जाते हैं, और वीडियो में हम देखते हैं इतना खतरनाक धमाका होता है कि जमीन से लोग उछल करके हवा में उड़ने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की लाशों के चित्र उड़ जाते हैं, औरतों की लाशों के चित्र उड़ जाते हैं, मगर दुनिया वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जालिम जुल्म करेगा और कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और कयामत के पहले ऐसी औरतें सामने आए जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज बॉलीवुड की फिल्मों ने हमारे मुल्क का वो कल्चर बना दिया है कि आज हालात ये हो गए कि औरत के बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट पार्ट नहीं रह गया। अब तो कहा जाने लगा कि औरत के बदन का प्राइवेट पार्ट अब उसकी किडनी और लीवर बचा, उसके बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट नहीं बचा है। इतना नंगा कर दिया गया औरत को, ऐसा लिबास पहना दिया गया औरत को कि अब उसके बदन की कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कासियातुन आरियातुन, ऐसी औरतें सामने आएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी। अब तो आम बात है मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं जिसमें औरत का बदन नजर आ रहा है, औरत का शरीर नजर आ रहा है। मुमीलातिन माइलातिन, ऐसी औरतें गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, खींचेगी, और जब रास्ते में चलेगी तो उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह चलने वाली। औरत की चाल से पता चल जाता है कि ये बेहया औरत है, ये अच्छी औरत है, दीनदार। उसकी चाल बता दी। रूसुहुन्ना कास्नियातिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे ऊंट का कोहान होता है। ला यदखुलुल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। कयामत की निशानी अल्लाह के नबी ने ये भी बयान फरमाई, कि माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी, बल्कि माँ अपनी मालकन को जन्म देगी। यानी जो औलाद पैदा होगी वो माँ बाप पर हुकूमत करेगी। बेटी माँ पर हुक्म चलाएगी, बेटा बाप पर हुक्म चलाएगा।
और तुम देखोगे नंगे बदन रहने वाले लोग, नंगे पैर रहने वाले लोग, नंगे सर रहने वाले लोग बड़े बड़े मकान बना करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके फख्र करेंगे। कयामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदों को लोग रास्ते की गुजरगाह बना लेंगे, मस्जिद में आएंगे, पेशाब करेंगे, लेटरिन करेंगे, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। मस्जिदों को शौचालय मूत्रालय बना दिया जाएगा, मस्जिद में इंसान आएगा मगर नमाज नहीं पढ़ के पेशाब करके निकल जाएगा। कयामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदें बहुत ऊंची ऊंची बहुत शानदार बनाई जाएगी, मगर मस्जिद को कोई आबाद करने वाला नहीं होगा। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। कयामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, खुल्लम खुल्ला पब्लिक प्लेस पर सार्वजनिक स्थल पर रेप किया जाएगा। अभी बनारस में पिछले महीने की न्यूज है, पिछला महीना भी मैं ज्यादा बताऊं, अप्रैल के शुरू की न्यूज है। एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 7 दिन में रेप किया। 7 दिन तक 23 लड़कों ने एक लड़के के साथ। दुनिया कहां जा रही है? हालात ये है, शादीशुदा औरत अपने पति को धोखा देती है, शौहर नेवी में काम करता है, उसका चक्कर किसी और के साथ चलता है, अपने आशिक के साथ मिलकर के अपने पति का कत्ल करती है, अपने शौहर का कत्ल करती है और शौहर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरती है और सीमेंट से पैक करती है और अपने आशिक के साथ शिमला और मनाली घूमने निकल जाती है। हम तो वो दौर देखते हैं, प्यार मोहब्बत जैसे ढकोसला बन गया है, सब हवस और शरीर को पाने की तलब और वासना, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए। हत्ता यक़ूम अर्रजुलु इलल मरअति, एक इंसान औरत के पास जाएगा, फयफ़रिशुहा फ़ित तरीक़, और रास्ते में उस औरत के साथ गलत काम करेगा। और उस दौर में जो नेक इंसान होगा वो सबसे बड़ा नेक इंसान वो होगा जो उस आदमी से जाकर के कहेगा, लौ वारई तहावरा हाज़ल भाई, ऐ मेरे भाई पब्लिक प्लेस में ये काम मत करो, सबके सामने ये काम मत करो, जाओ पेड़ के पीछे चले जाओ, दीवार के पीछे चले जाओ। आज कोई ऐसा शहर नहीं जहां ऐसे होटल से लोग खुले हो, जिन होटलों के बारे में मशहूर है कि ये ज़ना करते होते हैं, और उन होटलों में आपको मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां भी ज़नाकारी में लोग नजर आ जाते हैं। क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी ने ये भी बयान फरमाई, इन्ना बैन यदई साति खुशूबत तिजारा, क़यामत के पहले बिजनेस बहुत ज्यादा फैल जाएगा, यहां तक कि औरत बिजनेस में अपने शौहर की हेल्प करेगी, मदद करेगी। दुकान खोलोगे, बीवी दुकान पर बैठेगी, काउंटर पर औरत बैठेगी, रिसेप्शन पर औरत बैठेगी। इतना ज्यादा बिजनेस फैल जाएगा कि औरत को बिजनेस में यूज किया जाएगा। वह तस्लीमल खासा, और खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, और रिश्तों को काटा जाएगा, रिश्तों को तोड़ा जाएगा। वह शहादत ज़ूर, और झूठी गवाही दी जाएगी। वह कितमान शहादतिल हक़ी, और सच्ची गवाही को छुपा दिया जाएगा। वह ज़ुहूरल कलम, और मीडिया का बहुत दौर आ जाएगा, मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज आप देख ले, मीडिया जिसको चाहता है आसमान पर उठा देता है, जिसको चाहता है जमीन पर गिरा देता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल आज के दौर में। क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इम्रतस सुफहा, बेवकूफ लोगों के हाथ में हुकूमत आ जाए। व कसरतश शुर्ती,
और पुलिस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वक़्तल अरहाम, और रिश्तों को काटा जाएगा। वह बैअल हुक्मी, और फैसले बिकने लगेंगे अदालत से पैसे के जरिए अपने मन का, अपने फेवर का फैसला करवाया जाएगा। वह इस्तिग़फ़ाफ़म बिद्दम, और इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातों पर मर्डर होने लगेगा, हत्या होने लगेगी, छोटी छोटी बातें। आज का अखबार आप पढ़िए, इतने छोटे छोटे मामलात पर आज हत्या हो जाती है, मत पूछिए। कोई बाइक लेके जा रहा है, रास्ते में उसकी बाइक पकड़ा, उसने बाइक देने से इनकार कर दिया, मर्डर कर दिया। 40-50 हजार की बाइक के लिए मर्डर कर देते हैं। बैंक से कोई पैसा लेके आ रहा है, 1 लाख 2 लाख रुपया, लाख 2 लाख रुपए के लिए जान ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो जाएंगे, इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। क़यामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, ये तक़ारब ज़मान, टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। महीना ऐसा गुजरेगा जैसे हफ्ते गुजरते हैं, साल ऐसा गुजरेगा जैसे महीने गुजरते हैं। टाइम की स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम बहुत जल्दी गुजरने लगेगा। वहत्ता यमुर्रु अर्रजुलु बिक़ब्रि अर्रजुलि फयक़ूलु या लैतनी मकाना। क़यामत के पहले ऐसा नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान दूसरे इंसान की कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा कि ऐ काश इस कब्र में मैं होता, मैं मर गया होता, मैं आज जिंदा न होता। इतना नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान कब्रिस्तान में जाकर के मरने की दुआएं। क़यामत की निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, वनशमन यत्तखिज़ुल कुरान मज़ामीरा, नौजवान लड़के कुरान को म्यूजिक बना लेंगे, कुरान को म्यूजिक की तरह पढ़ेंगे। कुरान को पढ़ने का तरीका सही नहीं होगा, वो म्यूजिक की तरह कुरान को पढ़ेंगे और ऐसे ही नौजवान को इमाम बनाया जाएगा, जो आलिम न हो, जो समझदार न हो, बस लोगों को गा गा करके कुरान पढ़ के सुनाता हो, जो तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ के सुनाता हो, उसको कुरान पढ़ने का तरीका आता हो या न होता हो, सिर्फ आवाज की बदौलत उसको इमाम बना दिया जाएगा। ये सारी निशानी आज अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा, लयशरबन्ना नासु मिन उम्मतिल खम्र युसम्मुनहा बिग़ैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे, नाम बदल बदल करके शराब पिएंगे। कोई विस्की बोलेगा, कोई रम बोलेगा, कोई बियर बोलेगा, कोई दारू बोलेगा, शराब का नाम बदल बदल के शराब को पिया जाएगा। वयस्तहिल्लून अल-खीरा वल हरीर, और रेशम को लोग हलाल समझने लगेंगे। रेशम का कपड़ा मुसलमान मर्द पहनेगा और ज़िनाकारी को लोग हलाल कर लेंगे, ज़िना करने लगेंगे। और उनके सरों के ऊपर नाचने गाने वालियां नाचेंगी, गाएंगी। आज ईयरफोन लगा करके, हेडफोन लगा करके गाना सुना जा रहा है। नबी की हदीस को सामने रखो, नबी ने उसी की तरफ इशारा किया, उनके सरों के ऊपर नाचने गाने वालियां नाचेंगी, गाएंगी। आपने फरमाया जब ऐसा दौर आ जाएगा, यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ा, अल्लाह ऐसे लोगों को जमीन में दसा देगा, वयजअलु मिनहुम क़िरदत वल खनाज़ीर, और उनको सूअर और बंदर बना देगा। ये दौर भी आज हम देख रहे हैं। क़यामत के पहले कैसा दौर भी आएगा, हलाल और हराम को लोग भूल जाएंगे। याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर'उ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा जमाना आएगा लोग परवाह करना छोड़ देंगे, माल कहां से कमा रहे हैं, ड्रीम 11 से पैसा कमाया जाएगा। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था फेसबुक, कम से कम 10 बार ड्रीम 11 का प्रचार कि अब तो ड्रीम 11 पर हर हफ्ते लखपति बनाया जाता है। अब आईपीएल का मैच हो रहा है, अब हमारा नौजवान सोचते हैं यार लखपति बनने का मौका मिल रहा है, कौन चुकेगा। अब लखपति बनने के लिए ड्रीम 11 खेला जाता है। सट्टेबाजी, जुआ, सूदखोरी, हरामखोरी आज मुसलमान कर रहा है। नबी ने इशारा किया था क़यामत के पहले तो दौर। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे साथियों, नबी ने जितनी पेशेगोइयां की थी, जितनी भविष्यवाणियां की थी, जितनी निशानियां बताई थी,
100% आज वो सारी निशानियां हमारे सामने समझ में आ रही है, नजर आ रही है। अगर इन निशानियों को देखने के बाद भी हमारे दिल में कयामत का डर पैदा नहीं होता और हम कयामत की तैयारी नहीं करते, इसका मतलब कि ईमान बहुत कमजोर हो चुका है मेरे साथ। 10-12 कब्रें हैं ना, उसको मुंतकिल किया जाता है। मस्जिद के आगे या सामने से गुजरने पर क्या कहना चाहिए? मस्जिद के सामने से गुजरने पर कोई कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मस्जिद में जब दाखिल हो, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ये दुआ पढ़िए आप, और अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका ये दुआ। मस्जिद में जब दाखिल होगा, मस्जिद के सामने से गुजरने पर या मस्जिद के आगे से गुजरने पर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मस्जिद में बिना मीटर लगाए बिजली का उपयोग करना सही है या गलत है? गलत है। बिजली की चोरी करना जिस तरीके से अपने घर में गलत है, वैसे ही मस्जिद में नहीं गलत। मस्जिद तो ज्यादा खतरनाक बात है, अल्लाह के घर का मामला है, इसलिए बिल्कुल ये गलत है। अगर कहीं ऐसा है तो उसको बिल्कुल बचना चाहिए। गाना बजाकर काम करना सही है या गलत है? तो कौन सी पूछने वाली बात है? एक गाना बजा के काम करेंगे आप तो जाहिर है कि आपके काम में शैतान भी दाखिल होगा, और शैतान जब आपके काम में दाखिल होगा तो जाहिर है बरकत को खत्म करेगा कि बरकत को बढ़ाएगा? बरकत को खत्म करेगा। लड़की एवं लड़का का शादी का इस्लाम में क्या उम्र? अच्छा, उम्र क्या है? इस्लाम में उम्र तो नहीं बताई गई। इस्लाम ने यह कहा कि जब लड़का लड़की बालिग हो जाए और शादी की जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हो जाए। भाई कभी कभी ऐसा भी होता, लड़का 12 साल की उम्र में बालिग हो गया, लड़की 10 साल की उम्र में ही बालिग हो गई। बालिग तो हो गए, मगर शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए जो मैच्योरिटी है वो अभी उसके अंदर नहीं, तो थोड़े मैच्योर हो जाए, इस काबिल हो जाए कि हाँ वो जिम्मेदारी उठा लेंगे तो उनकी शादी करें। हाँ, भारत के कानून में लड़के की उम्र जो है 21 साल तय की गई है, लड़की की उम्र 18 साल। ये हमारे इंडिया का कानून है। शरीयत में उम्र का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं किया गया। क्यों कब्र को क्यों मुंतकिल करना चाहते हैं? वजह वहाँ पे घर मकान बन रहा है, मकान के बीच में आ रहा है। देखिए, अगर कोई कब्रिस्तान में है, वो जमीन वो जगह कब्रिस्तान के तौर पे वक्फ की गई है, तो वहां पे घर बनाना हराम है, वहां पे घर बनाया ही नहीं जाएगा, और घर बनाने के लिए कब्र को कहीं ट्रांसफर नहीं किया। हाँ, अगर किसी के मकान में कब्र बना दी गई और वहां जरूरत पड़ गई उस मकान को बनाने की, तो वहां उस कब्र को ट्रांसफर किया जा सकता है। वल्लाहु आलम। या इसी तरीके से अगर कहीं मस्जिद के अंदर कब्र है, पहले से पता नहीं था, बाद में मालूम हुआ कि कब्र मस्जिद के अंदर कोई कब्र है, तो चूंकि कब्र के ऊपर मस्जिद और मस्जिद के ऊपर कब्र बनाना जायज नहीं है, तो मस्जिद के अंदर से उस कब्र को ट्रांसफर करके कब्रिस्तान में लेके जाएगा। तो ये चंद बातें मैंने क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। मैं लगातार अभी इधर सफर भी हो रहे हैं, रातों में जागना, फिर सुबह क्लास भी करना, फिर अगले सफर पे निकल जाना। कभी सुबह का नाश्ता नहीं मिला, कभी दोपहर पे खाना नहीं मिला, ऐसी जिंदगी गुजर रही है, सफर हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ हम करते हैं, अल्लाह ताला जो भी कोशिशें हो रही हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ मिलने बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। क़यामत की निशानियों पर जो चंद बातें आज मैंने आपके सामने रखी हैं, अल्लाह इन बातों से हम सबको नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको क़यामत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मदरसा अनुवारुल उलूम जिस इदारे की तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इस इदारे में पढ़ने वाले बच्चों को अल्लाह दीन का खादिम बनाए। जिन भाइयों की मेहनत से आज का ये जलसा मुनक़िद हुआ है, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए, उनके माल में, उनके रोया में बरकत पैदा फरमाए। जब तक अल्लाह ताला हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।